प्रधानमंत्री मोदी की सीट पर नकली डुप्लीकेट वोटर्स हैं और यह दावा हमारा नहीं है। यह दावा ना तो कांग्रेस का है ना सपा का है। यह दावा है खुद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कद्दावर नेता और बकायदा योगी सरकार में मंत्री जो हैं उनका दावा है कि वाराणसी सीट पर डुप्लीकेट वोटर है। बकायदा डीएम के पास शिकायत तक लेकर गए हैं। यानी यह पहली बार हो रहा है जब बीजेपी के नेता ही अब खुलकर एसआईआर को लेकर यूं सवाल उठा रहे हैं, और वो भी देश की सबसे वीआईपी सीट पर, वीवीआईपी सीट पर, यानी मोदी जी की सीट पर। देखिए, ये योगी सरकार के मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, आप जानते होंगे। मंत्री ने दावा किया है कि वाराणसी की सीट पर 9000 नकली वोटर हैं। इन्होंने बकायदा उन वोटरों को तलाशा है। अब अखबारों की सुर्खियां देखिए आपकी स्क्रीन पर। दावा किया जा रहा है कि नकली वोटर हैं वहां पर मोदी जी के अपने संसदीय क्षेत्र में। तो सवाल यह कि 2024 और 2019 में इन्हीं नकली वोटरों ने क्या वोट किया, और अगर किया तो फिर किसको किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें से कुछ वोटर मोदी जी को भी इन्होंने वोट किया हो। अब याद कीजिए 2024 में जब वोटिंग की गिनती चल रही थी, मोदी जी वाराणसी की संसदीय सीट पर सांसद हैं, मगर इस बार मोदी जी बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं। उनके सामने कांग्रेस नेता अजय राय खड़े थे। अजय राय का पुराना बयान 3 घंटे तक, देखिए पुराना बयान याद करिए, 3 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे थे। 1.5 लाख वोटों से जीतने में पसीने छूट गए। रायबरेली से राहुल गांधी 4 लाख वोटों से चुनाव जीते। यानी यह वही वाराणसी की सीट है जिसको लेकर राहुल गांधी ने कुछ रोज पहले एक बड़ा खुलासा करने का जिक्र किया था। इशारों इशारों में उनका यह बयान जो खूब वायरल हुआ था, यह बयान भी हम आपको सुनाएंगे और आपको यह बयान सुनना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि तब राहुल गांधी ने कहा था कि जब हम सबूत जारी करेंगे तो यह हमारी चुनावी व्यवस्था को एटम बम की तरह झकझोर देगा। मोदी बहुत कम अंतर से प्रधानमंत्री हैं। अगर राहुल कह रहे हैं अगर 15 सीटों पर समझौता नहीं किया जाता तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, और हमारा मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 70-80 सीटों पर धांधली हुई है, और उसमें वाराणसी का जिक्र राहुल गांधी ने किया था। यह बयान आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा क्या कहा था तब राहुल गांधी ने। The electoral system, when we release this data, it's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10-15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. अब तो बीजेपी नेता कह रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया में खेल हो रहा है। योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बकायदा सनसनीखेज आरोप लगाते हुए डीएम वाराणसी को शिकायत दर्ज करवा दी है। यानी इसे यूं समझिए कि यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के नेता सवाल उठा रहे थे, मगर अब बीजेपी सरकार के मंत्री ने भी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। क्या यह अच्छा नहीं होता कि अब जब इतने गंभीर सवाल, आरोप, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव आयोग को पत्र लिख दे कि यह अच्छा नहीं हो रहा, मुझ पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। आप वाराणसी सहित पूरे देश के वोटर लिस्ट की
इलेक्ट्रॉनिक कॉपी सार्वजनिक कर दीजिए या राजनीतिक दलों को दे दीजिए। क्या मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए? भाई, वाराणसी के वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दे दी जाए, जिसकी मांग कांग्रेस पिछले 2 साल से कर रही है, और अब तो खुद उन्हीं के ही मंत्री बोल रहे हैं वाराणसी सीट पर। सुनिए तब पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा था। यह पुराना बयान है, सुनिएगा जरा गौर से, क्योंकि यह पहली बार मसला नहीं उठ रहा है वाराणसी का। सुनिए जरा। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं। अब याद कीजिए, कुछ रोज पहले योगी आदित्यनाथ का वो बयान याद करिए, जिसमें वो भी कुछ यूं ही दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इतने लाख वोट कट गए, उतने लाख वोट कट गए, इन्होंने वोट काट दिए, उन्होंने वोट काट दिए, और ये सारे वोटर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। बकायदा विधायकों को चेतावनी दी जा रही थी, यूपी के विधायकों को, कि अगर आपके क्षेत्र से वोट कटे तो फिर टिकट नहीं मिलेगा। सुनिए जरा तब योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया था, सुनिए जरा। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। वैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल वाराणसी के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का वो जिक्र कर रहे हैं, जहां से वो विधायक है, खुद विधायक है वहां से, और सरकार में मंत्री भी हैं। देखिए खबर में क्या लिखा है। खबर में लिखा है, जो दावा वो कर रहे हैं कि 9000 का ये आंकड़ा लेकर मंत्री आए हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए वाराणसी के अपने उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के ऐसे 9200 मतदाताओं को डुप्लीकेट वोटर बताया है। खबर में लिखा हुआ है जिनके नाम मतदाता सूची में अभी भी हैं। खैर अब देखते हैं बीजेपी जवाब क्या देती है, यह बड़ा सवाल है। क्या वाराणसी के वोटर लिस्ट की जांच होगी या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और चुनाव आयोग फुटबॉल मैच की तरह यहां पर खेलता हुआ दिखाई देगा। वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने कई बार यह मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस ने भी वाराणसी के मसले पर कई बार सवाल किए, मगर अब तो बीजेपी के मंत्री ही बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। लगता है कि मंत्री ने मुसलमानों का जिक्र कर मुद्दे को उठाकर कांग्रेस और सपा को हल्की सी गेंद दे दी है। गेंद फुलटॉस पड़ गई है। वाराणसी में अजय राय लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे,
बाकायदा याद करिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो अजय राय को जीता हुआ मान लिया था। देखिए, जीता हुआ मानकर माला तक पहना दी थी, तब भी सवाल उठे। भले ही इस तरह के विरोध जो है प्रतीकात्मक विरोध होते हैं, मगर इस बार तो सवाल एक विधायक ने नहीं बल्कि योगी के मंत्री ने उठा दिया है। तो क्या वाराणसी सीट को लेकर जांच नहीं होनी चाहिए? हम ये नहीं कह रहे कि भाई यहां पर वोट चोरी हुई है, हम तो ये कह रहे हैं कि जो शंका लोगों के मन में है, जो शंका विपक्ष के मन में है कि भाई डुप्लीकेट वोटर्स हैं यहां पर, जो खुद मंत्री कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी क्यों ना हो जाए। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या इस वाराणसी सीट को लेकर मोदी जी की जीत पर संशय बनता है क्या? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।